महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का। सुबह शंखनाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण आने में विलंब कर दिए। भगवान आए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु युद्ध प्रारंभ हो चुका है, आप इतने विलंब से क्यों आए? तो भगवान ने कहा, एक भक्त के पास चला गया था। अर्जुन को लगा कि मेरे से बड़ा भक्त कौन है भगवान का। युद्ध हुआ। रात्रि में अर्जुन ने एकांत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कौन सा भक्त है जो आप युद्ध छोड़कर उसके पास चले गए, और आप जाकर क्या कर रहे थे? आप तो क्षण मात्र में भी गए भी तो क्षण मात्र में दुख हरण करके चले आ सकते हैं। तो भगवान बोले, अर्जुन एक मेरा भक्त है, तो उसको कुछ आता नहीं है, घर वाले उससे प्रेम भी नहीं करते हैं, वो है तो भगत लेकिन घर में सब व्यभिचारी है, दुराचारी है, उसके लिए मांस बेचने का दुकान खोल दिए है। वो भगत है, मांस कैसे बेचे? लेकिन घर वालों के दबाव में बैठना पड़ता है उसको। अब दुकान तो खुल गया मांस बेचने का, वो दिन भर दुकान में बैठे बैठे और मेरे नाम के ही जप में लगा रहता है। कोई मांस लेने आता है तो उसे ध्यान ही नहीं रहता, कोई मांगता है 1 किलो तो वो 5 किलो का बटकरा चढ़ा करके दे देता है। जब उसको नुकसान होता है तो घर वाले पीटते हैं, लेकिन वो कभी मुझसे कुछ कहता नहीं। तो अर्जुन ने पूछा, आप क्या करने गए थे? बोले, मैं अपने भक्त के लिए बटखरा बनने गया था। वो एक ही बाट चढ़ा करके दिन भर रखता है, मैं उसी में जा करके बैठा रहता हूं। जब कोई 1 किलो मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बाट बन जाता था, कोई 5 किलो लेने आए तो मैं 5 किलो का बाट बन जाता था। ये क्या है? प्रेम है। मन में ये भाव जागृत हो जाना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ, ये वैराग्य का प्रारंभ है। ये कैसे प्राप्त होगा? धर्माचरण से। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मानस का सूत्र कहता है, हम और आप धर्माचरण करें। देखिए, ये माला जपना सबके लिए नहीं है। आप गृहस्थी हैं, यदि गृहस्थी दिन भर लेकर माला जपेगा तो परिवार का पोषण कैसे करेगा? वो अर्थ उपार्जन नहीं करेगा तो उसके द्वारा उपार्जित अर्थ से समाज में धर्म का व्यवहार कैसे होगा? ये कथा चल रही है तो इसमें धन व्यय होता होगा, हो रहा होगा। आप में से कई लोग अपने जीवन से उपार्जित धन से दशांश निकालकर और इस परमार्थ कार्य में लगा रहे होंगे। यदि सब लोग माला जपते तो दुबई में राम कथा का आयोजन कैसे होता हो? है? तो क्या करे महाराज? श्री रामचरितमानस में कहते हैं उत्तरकांड में कि धर्मते विरति। जो मनुष्य धर्म पूर्वक जीवन का निर्वहन करता है, आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करिए। ये धर्माचरण ही जीवन के अंत में वैराग्य को प्रदान करता है। ये मानस का सिद्धांत कहता है। वैराग ओढ़ने से नहीं आता है। मनु जी महाराज को वैराग्य हुआ, परिणाम शत्रुपा मैया को लेकर के। आप में से जो लखनऊ के पास के होंगे, लखनऊ के पास एक जगह है तीर्थ नैमिषारण्य, उसको नीमसार भी कहते हैं। नैमिषारण्य मनु जी महाराज गए। मां गोमती का तट है, महापुरुषों मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे। कल हमसे जाकर रात्रि में कोई कह रहा था, महाराज इतना आनंद आया कि लग रहा था कि हम दुबई में नहीं बैठे हैं, अयोध्या में हमारी आंखों के सामने रघुनाथ जी का अवतार हो रहा है, इतना आनंद आया है।